वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी बात चर्चा एक खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी। और जो हमारा ये रहेगा टॉपिक रहेगा, जो मुद्दा रहेगा, जो चर्चा का, वो है एक्सपर्ट ओपिनियन। तो एक्सपर्ट ओपिनियन काफी किस्म के हैं, तो हम ये आज कन्फाइन करेंगे हैंड राइटिंग। जो किसी का हैंड राइटिंग है, लिखत है, उसको कैसे एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता है, प्रोसीजर क्या है, तो कब कैसे अप्रोच किया जाता है एक्सपर्ट को, जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, इसके बारे में। और इसके साथ ही हम एक जजमेंट हानेवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रिसेंट है 4 नवंबर 2025 की। तो उसका टाइटल है हुसैन बिन अवास वर्सेस मित्तापाली बेंटा अरमालू एंड अदर्स। तो ये छोटी सी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन इसमें अगर एलैबोरेट किया जाए, समझा जाए, जो आज मैं करने जा रहा हूं इसकी, और जो इसमें व्यू पॉइंट लिया गया है और बहुत गहरी है। नाइस्टीज इसमें काफी लीगल नाइस्टीजों में से इंट्रिकेसीज काफी रिजाइल किया गया है, कंफ्यूजन किया है। और ये किसके है? जो सिविल लॉयर्स प्रैक्टिस करते हैं, जजेस हैं, सिविल साइड पे ये बात होगी। जो ज्यादा ये क्रिमिनल साइड भी है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट इज इक्वली एप्लीकेबल, जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, टू बोथ। तो ये मैं सिविल साइड, ये मैटर जो सिविल साइड कैसे लें, मैंने सिविल साइड का रेफरेंस दिया। तो लेकिन आप इसको एप्लीकेबिलिटी क्रिमिनल जो प्रोसीजर है हमारा, क्रिमिनल ट्रायल में भी किया जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी इसकी मदद ली जा सकती है। तो हम अब सीधा इस जजमेंट पे आते हैं, और साथ ही हम थोड़ा ये प्रोविजन पढ़ेंगे कि क्या प्रोविजन है, एक्सपर्ट ओपिनियन कब लेना है, क्यों लेना है, कैसे रेलेवेंट है। जो सेक्शन जो 45 है, अब वो 39 है बीएसए की, जो इंडियन एविडेंस की 45 थी पहले। तो दूसरा हमने इसी के साथ जो प्रोसीजर प्रोवाइड कर दिया है कि हैंड राइटिंग कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कैसे उसको एक्सपर्ट के पास भेजना है, क्या करना है। तो मैं एक शॉर्ट में बात करता हूँ बिफोर आफ्टर मैं उसके बाद प्रोविजन भी पढ़ूंगा और जजमेंट भी पढ़ूंगा, जो रेलेवेंट की पॉइंट्स हैं। तो इसमें देखिए, एक कोई भी एलिगेशन लगता है, चाहे वो सिविल साइड से लगे या क्रिमिनल साइड से लगे, कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट भी हैंड राइटिंग, ऑब्वियसली उसमें हैंड राइटिंग भी होगी, कोई डॉक्यूमेंट है, जे फोर्जड है, जे उसने नहीं लिखा हुआ है, डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग, आप शॉर्ट में कह रहा हूं, एक डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है, तो डिस्प्यूटेड है, आपने कह दिया डिस्प्यूटेड है, लेकिन हाउ, ये दोनों तरफ को सुनना है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो क्या करेंगे, आपको एक लेना पड़ेगा दस्तावेज, वो जो ड्यू कोर्स में, जो एक किसी ने भी, जो किसी सिविल ट्रायल में, सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग में, सिविल सूट में, या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जो भी आप, और हम आज ट्रायल पे ही, सिविल क्रिमिनल ट्रायल पे भी अगर कोई डिस्प्यूट कर रहा है, तो फिर क्या है, तो फिर क्या करेंगे, एक तो आपके पास डिस्प्यूटेड तो है, जिसके बेसिस पे एलिगेशन है, जिसके बेसिस पे कोई क्लेम ले किया है सिविल कोर्ट में, जहां क्रिमिनल कोर्ट के पास ट्रायल है। तो एक तो क्रिमिनल कोर्ट ने अगर करना हो तो एडवाइजेबल यही होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये एक्सरसाइज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करे। अगर कोई डिस्प्यूटेड फोर्जेड अलेज किया है, तो उसकी जो भी ये प्रक्रिया है, तो वो उसके मुताबिक वो कर सकता है, कहाँ पे, जो इन्वेस्टिगेशन दौरान। तो लेकिन हम आज कन्फाइन करेंगे जो, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, ये सिविल मैटर के रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले मैं सेक्शन 39, जो पहले 45 थी, ये बीएसए की पढ़ूंगा, और परबटम वही है, कोई इसमें वो नहीं है, ताकि ये पता चले कि ये एक्सपर्ट ओपिनियन क्यों, कैसे रेलेवेंट है, कब आपको ये लेना है, कब जो इस किस्म का डिस्प्यूट हो, तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन रेलेवेंट बन जाता है। तो ये, और जो प्लेंटिफ होता है, जिसने सूट किया है, जो डिस्प्यूट
जिसने रेज किया है विद रिगार्ड टू पर्टिकुलर हैंड राइटिंग, तो जो मैं हैंड राइटिंग को ही कन्फाइन करूंगा, जजमेंट भी और भी हैं, जो फिंगर इंप्रेशन की भी बात हुई है इस जो इसमें है, तो मैं अभी सेक्शन 39 पढ़ूंगा। ओपिनियंस ऑफ द एक्सपर्ट्स। When the court has to form an opinion upon a point of foreign law, ये भी है, or of science, or art, or at any other field, or as to identity of handwriting or finger impression, तो हमारा ये जो आज है ये एक है रिलेटिंग टू आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग। जो कोई डिस्प्यूट कर रहा है, चाहे वो किसी दस्तावेज में, डॉक्यूमेंट में, जहां कहीं भी है, तो फिर क्या करना है, तो कोर्ट का क्या है, तो द ओपिनियंस अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड, ऑब्वियसली एक्सपर्ट होना चाहिए, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो, जो देखेगा कि क्या वाकई जो डिस्प्यूटेड सिग्नेचर्स हैं, जो जिसके रिलेटेड एलिगेशन है, डिस्प्यूट रेज किया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर बंदे की हैंड राइटिंग नहीं है, तो वो फिर क्या चाहिए, फिर उसके साथ एडमिटेड, और अभी हम प्रोसीजर पे भी कि एडमिटेड सिग्नेचर कहाँ से लेने हैं, कि वाकई ही ये ऑर्डिनरी कोर्स में ये सिग्नेचर जो जिसके सिग्नेचर अलेज किए जा रहे हैं और डिस्प्यूट किए जा रहे हैं, वो वाकई उसके हैं, ये आगे आप As to identity of handwriting or finger impression, साथ ही पढ़ रहा हूं, are relevant facts as such persons are called experts। जो ओपिनियन देगा रेलेवेंट है, उनका ओपिनियन vis-a-vis जो डिस्प्यूट है सिविल सूट में है, चाहे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में है, तो मैं शॉर्ट करूंगा। तो ये एक उन्होंने कहा कि वाकई ही रेलेवेंट है। अभी एक और नई चीज जो अभी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ चुकी है, उसको भी हम कंसिडर करते हैं, वो भी पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है, जो इसमें जो तो एक सबसेक्शन 2 है, मैं उसको भी पढ़ दूंगा ताकि दर्शक ये भी जान लें कि इसमें when in a proceeding the court has to form an opinion or any matter on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer resource or any other electronic or digital form, जहां कहीं भी अवेलेबल है ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो कंप्यूटर रिसोर्स में है, जहां किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में है, किसी गैजेट्स में है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, द ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रिलेटेड जो लोग एक्सपर्ट हैं उनका ओपिनियन भी रेलेवेंट है। रेफर टू इन सेक्शन 79A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज ए रेलेवेंट फैक्ट। ये एक मैं एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूं क्योंकि ये सेक्शन मेरे नोटिस में आई, तो मैंने कहा सब सेक्शन भी रेलेवेंट हो गई अभी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन एन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शैल बी एन एक्सपर्ट, उसको भी एक्सपर्ट माना जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस के रिलेटेड एग्जामिनर है जो एक्सपर्ट है। तो ये एक मैंने ये पढ़ दिया कि भाई जो एविडेंस जो एक्सपर्ट ओपिनियन है रिलेटिंग टू वो एविडेंस को उसके रिलेटेड लीड की जा सकती है, कोई मैटर इन इशू जो होगा, तो ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन है। जैसे मैंने अभी इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे इसको आपने ये जो दूसरा है कि कैसे एक तो आपके पास डिस्प्यूटेड आ गया जिसके मतलब कोर्ट के पास है, चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग में है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। दूसरा आपके पास चाहिए एडमिटेड सिग्नेचर, वाकई ही ड्यू कोर्स में किसने किए हैं, जो भी बंदा जिसका सिग्नेचर अलेजली डिस्प्यूट किया जा रहा है। हम आ जाते हैं प्रोसीजर कि इसको कैसे लेना है। एक्सपर्ट ओपिनियन को ऑब्वियसली एक्सपर्ट को अपना ओपिनियन देने के लिए तो एक एडमिटेड सिग्नेचर चाहिए और दूसरा है डिस्प्यूटेड, और उनको कंपेयर करने के लिए कि वाकई ही ये उसी बंदे के हैं जिसके अलेज किए जा रहे हैं, जो डिस्प्यूट किए जा रहे हैं। तो दूसरी पार्टी डिस्प्यूट कर रही है, एक अलेज कर रही है कि ये पर्टिकुलर बंदे के है, तो जब तक उसका
सिग्नेचर ओरिजिनल। ओरिजिनल मीन कि जो ड्यू कोर्स में कहीं जहां कहीं भी हो और ये एक माना जाए, पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये एडमिटेड सिग्नेचर हैं पर्टिकुलर बंदे। तो कई बार मुझे एक लंबा प्रोसीजर है जिसके बारे में बात करूंगा। हाँ, मैं सबसे पहले जो सेक्शन जो पहले 73 थी जो इंडियन एविडेंस एक्ट की, अब मुझे लगता है 72 है। देखिए वहां पे भी ये कंपैरिजन की बात आई, वहां रेलेवेंसी की बात आई, एक्सपर्ट ओपिनियन की। तो कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, इन्होंने सिग्नेचर भी रखा है और राइटिंग भी है और सील विद अदर एडमिटेड आर अप्रूव्ड, जो मैंने अभी पहले बात की। कंपेयर तो किसके साथ करेंगे यार, जो डिस्प्यूटेड और जो एडमिटेड होगा। तो अभी तो एक और मैं ऐड करता हूँ, स्पेसिफिक सेक्शन ऐड हो चुकी है वॉइस सैंपल के भी रिलेटेड, तो वो भी उसका भी एक्सपर्ट ओपिनियन वॉइस सैंपल का भी ले सकते हैं। इन ऑर्डर टू, ये मैं पढ़ रहा हूँ 72, कंपेरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विद अदर एडमिटेड आर अप्रूव्ड, जो मैंने पहले बोला है, हैंड राइटिंग आप शॉर्ट में कह लो, हमें जो रेलेवेंट है इसमें। इन ऑर्डर टू असर्टेन whether a signature or writing or seal is that of a person by whom it purports to have been written or made, purports to have in due course आप कहीं लिखी हुई है, तो पहले वो भी प्रूव करने हैं कि वाकई ही इन ड्यू कोर्स लिखी होगी। तो ये भी इसकी काफी एग्जांपल हैं। तो एनी सिग्नेचर राइटिंग और सील एडमिटेड और अप्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, पहले सेटिस्फेक्शन ड्रा करनी है कि रिलेटिंग टू एडमिटेड सिग्नेचर्स। मैं थोड़ा बोल देता हूं, पर्टिकुलर हमारा आज कन्फाइन है हैंड राइटिंग। तो टू हैव बीन रिटन आर मेड बाय दैट पर्सन, जो एग्जिस्टेंस में है, जो एडमिटेड सिग्नेचर आगे ही हैं, और मे बी कंपेयर्ड विद, किसके साथ कंपेयर्ड में, वन विद द वन टू विच इज टू बी प्रूव्ड, जो एक डिस्प्यूटेड है, जो अलेज किया गया है कि जो एक कहता है कि पर्टिकुलर बंदे के हैं, दूसरा कहता है नहीं है, तो इसको क्या है उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। Although that signature, writing or seal has not been produced or proved for any other purpose, इनका कंपैरिजन कौन है, कैसे करेंगे, वो मैंने पहले ही सेक्शन पढ़ दी, जो बीएससी की पढ़ दी 39 और पहले 45 थी, उसमें था कि एक्सपर्ट ओपिनियन लेना और रेलेवेंट पीस ऑफ एविडेंस बन जाता है। तो इसमें एक तो आ गया एडमिटेड डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो एक और प्रक्रिया जो सबसेक्शन 273 जो पहले था, अब वो समझो आ गया 72 है। मैं पढ़ूंगा कि कोड में भी हैंड राइटिंग ली जा सकती है, जैसा जब सिविल प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें भी कह सकते हैं, जो बंदा अगर अवेलेबल है, डिनाई कर रहा है, जो किसके है, जो अवेलेबल है, जो खुद डिनाई कर रहा है, अपनी ही अलेज्ड, जो अलेज की है कि भाई ये इसकी है, किसी प्लेंटिफ ने की है, किसी सिविल सूट में की है, लेकिन वो डिस्प्यूट कर रहा है, तो उसको, उसकी अगर कोई बात होगी तो जिस सबसेक्शन 2 उसको कवर करती है। द कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट to write any words or figures for the purpose of enabling the court to compare the words or figures so written with any words or figures alleged to have been written by such person। जे खुद अगर उसी की हैंड राइटिंग जो अवेलेबल है कोर्ट में, पार्टी टू द सूट है, पार्टी रिस्पॉन्डेंट है, पार्टी प्लेंटिव है, तो उसको आप कह सकते हो, जहां कोई विटनेस भी है जिसके बारे में हैंड राइटिंग डिस्प्यूट किया जा रहा है, और एक तो डिस्प्यूटेड सिग्नेचर है और दूसरा उसकी हैंड राइटिंग कोर्ट में ली जा सकती है, उसकी जो भी इन्होंने ली जा सकती है, तो फिर उसको कंपेयर करवाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। दिस सेक्शन अप्लाइज आल्सो विद एनी नेसेसरी मॉडिफिकेशन टू फिंगर इंप्रेशन का भी इसमें इंक्लूड किया है। तो ये जो बात है अभी हमने देखना है कि इन दो सेक्शंस की प्रैक्टिकली एप्लीकेबिलिटी कब है, कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है, जो इस जजमेंट में बात आई है। देखिए बड़ी नाइस चीज है, इंटरकेसेस हैं लीगल,
और इनको समझना इनकी एप्लीकेबिलिटी, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी। देखिए आप, तो इस केस में क्या हुआ, जो मैंने रेफर किया हुसैन बिन आवाज वाला, इसमें क्या था, ट्रायल कंक्लूड हो गया, तो फिर एक एप्लीकेशन लगती है, हैंड राइटिंग जनाब जे एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जाए विद रिगार्ड टू सर्टेन हैंड राइटिंग, जो भी आगे बाद में पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा यार ट्रायल कंक्लूड हो गया और जो प्लेंटिफ ने सब साबित करना है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो सारा प्लेंटिफ पे है, तो हम इसको, छोटी सी जजमेंट है, 3 पेजेस हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं। तो जे 4 नवंबर की है। द शॉर्ट इशू, जी इन्होंने इधर से स्टार्ट किया है, द शॉर्ट इशू फॉर कंसिडरेशन इन प्रेजेंट अपील इज एज टू वेदर द हाई कोर्ट, देखिए बड़ा मैं बताऊंगा आगे किसने क्या किया, हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने, एट द रिविजनल स्टेज ought to have allowed the application invoking section 45 read with section 73, ये पुराना केस है इसकी, इंडियन एविडेंस एक्ट की दोनों सेक्शन पुरानी, जो मैंने भी बात की है, डिस्कस किया है। when the trial has already concluded, तो मैंने जो पहले बात की, जब ट्रायल ही कंक्लूड किया है, तो जिसमें क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगी यही एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए रिलेटिंग टू हैंड राइटिंग, तो ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। जब रिविजनल यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए हॉनरेबल हाई कोर्ट ने जी अलो कर दिया एक्सपर्ट ओपिनियन की लिए जो एप्लीकेशन थी, और ट्रायल कोर्ट का एप्पल ऑब्वियसली जो सेटिस्फाइड हो गया, जो उन्होंने रिजेक्ट किया था, जो एप्लीकेशन फाइल हुई थी। तो आगे हम आते हैं, तो in our considered view, the High Court has committed an error in reversing the order passed by the trial court, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने रिफ्यूज किया था, ट्रायल कंक्लूड हुआ था। तो फिर क्या है, इनने सूट फॉर डिक्लेरेशन, ये एक अपना ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे रहे हैं कि एक डिक्लेरेशन सूट में या इंजंक्शन सूट में क्या होता है, इट इज फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव हिज केस। ऑब्वियसली Section 45 read with Section 73 of the Act में Indian Evidence Act, can only be invoked for an admitted document for the purpose of comparison of hand signatures or handwriting। तो देखिए मुझे लगता है ये बड़ी जो एक्सरसाइज की है, हाफ हार्टेडली की है, जो ट्रायल कोर्ट के पास एप्लीकेशन दी होगी जब ट्रायल कंक्लूड हुआ कि भाई ये एक्सपर्ट पर, तो पहले देखिए 2 चीजें जो 45 और 73 कहता है, फर्स्ट आपके पास एडमिटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डिस्प्यूटेड तो वहां पे है, वो कहां से लाएंगे, और वो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी है, जैसे मैंने सेक्शन 45 पढ़ी कि वाकई ये एडमिटेड सिग्नेचर्स हैं, जहां पे हैंड राइटिंग है, तो वो हैंड राइटिंग और 2 होंगे तब एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जा सकते हैं, और तब जा सकते हैं जब कोई जो भी पार्टी होगी जो ऐसी बात एक्सपर्ट ओपिनियन चाहती है, जो प्रे करती है कि इसको एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए पर्टिकुलर राइटिंग डॉक्यूमेंट भेजा जाए, उसकी एविडेंस की स्टेज होगी, ऐसे नहीं है हवा में। तो ये एक प्रोसीजरल भी जो इंटरकेसी है, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, ये नहीं है जब कभी भी किसी का माइंड आएगा, दिमाग में आएगा कि भाई ये बात कर लो, चाहे वो आपके जो जायज होंगी, लेकिन प्रोसीजर है। अगर प्रोसीजर को आप रेमडी भी एक उसका तरीकाकार है अप्रोच करने का, लेने का, ये नहीं है कि जब कभी आपका मन आया तो आप सलंबर से उठे, जागे और आपने एप्लीकेशन दे दी, जैसे इस केस में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पाया। तो in such view of the matter, we are inclined to set aside the impugned order। impugned order किसका था, ऑनरेबल हाई कोर्ट का। तो फिर accordingly the impugned judgment passed by the high court is set aside and the order of the trial court is जो रिजेक्ट किया था जिसने is restored। तो फिर उन्होंने कहा नो एट दिस स्टेज इट कैन नॉट बी वेल्ड, और एक और लिखा कि एडमिटेड और डिस्प्यूटेड सिग्नेचर्स भी, और उसकी कंडीशन होनी चाहिए, स्टेज होने चाहिए, मतलब ये नहीं है कि जब कभी भी, और जब ट्रायल ही कंक्लूड हुआ तो स्टेज ही कोई नहीं,
तो फिर दोबारा आप और एक तरीकाकार है। पहले क्या होता है, एक मैं सिविल सूट में थोड़ा अपने दर्शकों के लिए बता देता हूँ कि क्या है। जो आप प्लेन दायर होती है तो सूट बन जाती है वो, और फिर उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट आती है। तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को नैरो डाउन करके इश्यूज फ्रेम होते हैं, उसके बाद एविडेंस लीड होती है, और एविडेंस की स्टेज जो होती है प्लेंटिव की और फिर डिफेंडेंट की। तो फिर तो उसके बाद कंक्लूड में अब लास्ट में क्या है, आपके पास आर्गूमेंट की स्टेज होगी, क्योंकि ट्रायल कंक्लूज है। हो सकता है ट्रायल कई बार क्या करते हैं आर्गूमेंट स्टेज पे, जहाँ आर्गूमेंट भी कंक्लूड हो जाते हैं, डिसीजन के स्टेज में इस किस्म की एप्लीकेशन आती हैं। और ये सारी समझो एक्सट्रीनियस आप कह दो टू द मैटर इशू, जहाँ ये जो बैक्सेसी की थोड़ा सा डिले किया जाए, थोड़ा क्या इस सूट को डिसीजन ही नहीं होता, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट हमने देखा है और एज ए जज भी हमने देखा है इस किस्म की एप्लीकेशन जस्ट कि ये डिसाइड होने में टाइम लगेगा, लेट देयर बी डिले और डिले जस्टिस। तो ये वाली जो एक बात है, तो ये एक डिले को भी चेक किया है। अगर इस किस्म की जो एप्लीकेशन है जिसकी कोई मतलब कोई रेलेवेंस नहीं है और स्टेज कोई है ही नहीं, तो वो उस किस्म की एप्लीकेशन ये अलो नहीं करने चाहिए, इंटरटेन नहीं करना चाहिए। जैसे इस केस में रिजेक्ट किया, वैसे ही जो भी कोर्ट्स हैं कंसर्न है उनको देखना चाहिए। तो वी मेक इट क्लियर दैट ऑल द इश्यूज आर लेफ्ट ओपन। तो जो मैटर है मेरिट पे जो डिसीजन देगा वो ट्रायल कोर्ट देगा, वो जो भी है, चाहे वो ट्रायल अब दोबारा आर्गूमेंट्स हैं जहाँ इसके डिसीजन जो भी होगा वो विदाउट टचिंग, क्योंकि इसमें शॉर्ट सा इशू था, शॉर्ट सी बात थी कि अप्लाई किया और जब ट्रायल कंक्लूड हुआ था किसके लिए, एक्सपर्ट ओपिनियन रिलेटिंग टू सर्टेन हैंड राइटिंग। तो जो डिफेंडेंट ने किया था, मैं ये थोड़ा और क्लियर कर दूं, जो तो उन्होंने कहा नो स्टेज है ही नहीं, तो अदरवाइज भी और भी ग्राउंड्स होंगे तो ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको अलो किया था एक्सपर्ट ओपिनियन जो लेने के लिए के पास। तो ये हाई कोर्ट ने अलो किया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओ ये बिलेटेड स्टेज है और ये जो एक्सरसाइज है ये बोनाफाइड नहीं, मतलब जैसे इसके जो सुप्रीम कोर्ट की बॉर्डिंग और ये सारा है। तो ये एक ऐसी देखिए, मैं एक और बात कर दूँ, लॉ क्लियर है, आप अपने स्टेज पे आइए और ये एक्सपर्ट ओपिनियन रेलेवेंट है और इसका तरीकाकार जो है, इसको कैसे करना है, कैसे एडमिटेड सिग्नेचर आपके पास है, जहाँ एडमिटेड हैंड राइटिंग है, जहाँ जो भी फिंगर इम्प्रेशन भी इंक्लूड किए हैं जो इसमें है, अगर आपके पास है तो यू कैन अवेल कंपेयर जो भी आपने डिस्प्यूटेड है तो और जो एडमिटेड है, तो ये एक्सरसाइज हो सकती है लेकिन अपनी एक रेलेवेंट स्टेज पे, जबकि जब एक प्रोसीडिंग कोर्ट में अपने एप्रोप्रिएट स्टेज। तो ऐसा नहीं जैसे इसमें केस में डिमांड किया। तो मुझे लगता है ये आज के लिए काफ़ी है, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।